फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सुनने में जितना लंबा वाकई उतना कंफ्यूजिंग, बट आई विल ट्राई टू मेक इट फॉर यू really very easy to use anywhere and everywhere, wherever you want, okay, and whenever you want, okay. So let's have a look on future perfect continuous tense. So friends, today is a day 23rd, and in today is the last day of a state of action, okay. और बस यही कहूँगी कि ये आखिरी जो हमारी टेंस की क्लास है इसको ध्यान से देखिए, बिकॉज फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश, ओके, तो स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज ज़्यादा नहीं होता है, बट फिर भी बस जस्ट फॉर नॉलेज वी नीड टू लर्न अबाउट दिस टेंस. so that whenever we need, okay, to use, then we can use it easily without any hesitation at the very moment whenever we need it, okay. तो जैसा कि आपको सुनाई दे रहा होगा या फिर दिख रहा होगा कि ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. फ्यूचर भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी है, और टेंस तो ये है ही है, फ्यूचर का टेंस है. तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देखोगे तो इसका जैसे बुक्स की पहचान कहें तो यही होती है, से रहा होगा, से रही होगी, या फिर से रहा होगा, से रहे होंगे. कोई काम हो रहा होगा, हम सोच रहे हैं फ्यूचर में कोई काम तो हो रहा होगा, बट वो पास्ट से शुरू हुआ, ठीक है, और वो काम तब से हो रहा होगा, अभी वो काम हो ही रहा होगा, फ्यूचर में भी अभी वो चल ही रहा है काम. तो ऐसे टेंसेस को हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. या फिर अगर यहाँ बात की जाए आपको समझाने के लिए, सपोज करो ये कोई लड़की है, ठीक है, लड़की समझो, लड़का समझो, मुझको समझो, किसी को भी समझो, ये कह रही है, ये अभी प्रेजेंट टाइम में है, तो ये प्रेजेंट टाइम में कह रही है, कोई चीज कह रही है. ये पता है आज से 10 साल बाद ना, आज से 10 साल बाद मैं एक बहुत बड़े घर में रह रही होंगी, या फिर मैं आज से मीन्स कल की बात कर रही है, कल मैं सुबह से खाना खा रही होंगी, या फिर कल शाम को मैं 3 घंटे से किताब पढ़ रही होंगी. बट ऐसा बोलता कौन है? किसको पता है कि हम कल क्या करने वाले हैं? इवन कि हमें ये भी नहीं पता कि आज हम अभी 5 मिनट बाद क्या करने वाले हैं. तो इतना फ्यूचर का शेड्यूल कौन बना के रखता है? हाँ, बड़ी बड़ी चीजों का हम बना भी लेते हैं, बट इसीलिए वहां पे ये यूज होते हैं ये टेंसेस, अदरवाइज ये यूज नहीं होते हैं स्पोकन इंग्लिश में, खास करके क्योंकि बहुत ही रेयर होता है जब हम ऐसे टेंसेस का यूज करते हैं, ठीक है. तो आप इतना समझ लीजिए, कोई काम है वो इस प्रेजेंट टाइम में अभी कह रही है, सोच के कह रही है कि मैं ना 4 महीने बाद पक्का इंग्लिश बोल रही होंगी, ठीक. या फिर ऐसे भी टेंसेस होते हैं कि कोई काम पास्ट से शुरू हुआ, ये शुरू हुआ कोई काम पास्ट से, ठीक है, और ये अभी कह रही है मैं, पता है मैं मीन्स की फ्यूचर में कोई टाइम लेके मैं 1 तारीख तक, ठीक है, 1 तारीख को इस कंपनी में 20 साल से काम कर रही होंगी, या फिर मैं दिवाली को या फिर दिसंबर को 6 महीने से इंग्लिश सीख रही होंगी. कोई काम पास्ट के टाइम से शुरू हुआ है और वो काम अभी भी चल रहा है, और पर्टिकुलर डेट को वो काम इतने दिन का हो जाएगा, ठीक है, इतने महीने हो जाएंगे, इतने साल हो जाएंगे, ऐसे टेंसेस. इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि शी विल हैव बीन टीचिंग फ्रॉम मॉर्निंग. अब इसका सबसे बड़ा फंडा क्या है पता है? कंफ्यूजिंग. हम हमेशा सिंस और फॉर का यूज करते थे ना टाइम पीरियड को शो करने के लिए, बट यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए हम यूज करेंगे फ्रॉम का. फ्यूचर है तो फ्रॉम यूज करना है, और यहाँ यूज करेंगे हम फॉर का, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, और फ्रॉम का यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कि इस पर्टिकुलर टाइम से. जैसे कि आप देखिए, शी विल हैव बीन टीचिंग फ्रॉम मॉर्निंग, वह सुबह से, ठीक है, वह सुबह से पढ़ा रही होगी. I will have been working for 2 months. मैं 2 महीने से काम कर रहा हूँगा. रोहिणी will have been washing clothes from 2 days. रोहिणी जो है
रोहिणी विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फ्रॉम लास्ट 2 days. रोहिणी 2 दिनों से कपड़े धो रही होगी. अब भाई कौन धोता है इतना लंबा कपड़ा? कोई तो नहीं धोता, मैं तो नहीं धोती. तो ऐसे ही ये टेंसेस हैं. तो आइए चलते हैं, देखते हैं. बट उससे पहले हम इसका रूल देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन. विल हो गया, विल हो गया हमारा फ्यूचर का, और शेल भी इसमें यूज होता है. बट हमें स्पोकन इंग्लिश की बात हम कर रहे हैं, तो हम शेल शुल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम विल के साथ चलेंगे. और क्योंकि विल हमारा सही होता है, और हैव बीन हमारा हो गया कंटिन्यूस परफेक्ट का, जैसे कि हम यूज करते थे परफेक्ट टेंस में हैज हैव प्लस V3. वैसे यहाँ पे हैव हर जगह लगेगा. हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम और फॉर और टाइम, जो एक पर्टिकुलर टाइम है. तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है. और दोस्तों अगर बात करें नेगेटिव वाले सेंटेंसेस की, तो यहाँ पे हम लग जाएगा विल, और हैव के बीच में हमारा लग जाएगा नॉट. ही विल, यहाँ पे हम लगा देंगे ही विल नॉट, या फिर ही वॉन्ट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 days. ठीक है, या फिर ही विल हैव बीन प्लेइंग विद मी फ्रॉम 2019, या फिर he will not have been playing with me from 2019. She will have been working in this company for 15 years. वह इस कंपनी में 15 साल से काम कर रही होगी. She will not, okay, यहाँ पे not लग जाएगा. She will not have been working in this company for 15 years. और क्वेश्चन पूछना हो तो क्या होगा? ये हमारा जो will है ये उठ के हमारा यहाँ आ जाएगा. Will she have been working in this company for 15 years? क्या वो इस कंपनी में 15 सालों से काम कर रही होगी? ठीक है, या फिर Will he have been living with me from 2019? क्या वह मेरे साथ 2019 से रह रहा होगा? या फिर नेगेटिव में मीन्स की इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे will रहेगा, यहाँ पे she रहेगा, यहाँ पे हमारा नॉट आ जाएगा. Will she not have been working in this company for 15 years? क्या वह इस कंपनी में 15 साल से काम नहीं कर रही होगी? क्या वह मेरे साथ 2019 से रह नहीं रहा होगा? ऐसे टेंसेस होते हैं जो हमारे इसमें आते हैं. या फिर क्वेश्चन वाले भी हम पूछ सकते हैं, WH वर्ड्स भी लगा सकते हैं. why will he been, okay, why will he been living in this room for 10 years, for 7 years, for 7 months, for 3 days, for 5 days, जो भी आपको लगाना हो. वह इस घर में, इस कमरे में इतने दिनों से क्यों रह रहा है? ठीक है. Why will she, why will he, ठीक है, why will she, why will he, ऐसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Why will she have been living in this company? Okay. Why will she, why will he living in this room for 10 years? Why will he living in this room for 10 years? वह इस कमरे में 10 सालों से क्यों रह रहा है? तो दोस्तों ऐसे टेंसेस बना के आपको प्रैक्टिस करनी है, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा. और इस टेंस का ज्यादा यूज नहीं होता है स्पोकन इंग्लिश में, बट फिर भी नॉलेज होनी हमारे पास बहुत जरूरी थी. तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ आ गया हो. अब वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड जय हिंद, वंदे मातरम.